कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं।
इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैसे अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ पर एक दो लोगों को को-होस्ट भी बना देता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं और आप लोग अपने अपने केसेस बताइए, जिससे फिर दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा होगा। आप सबके सब सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। कैसी हैं मैम आप? सर प्रणाम सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा सेशन संभालेंगी, मेरे को पापा का ड्रम बनवाना है, तो मैं हाँ जी थोड़ी सर, देर में मैं ज्वाइन करती हूँ सर। हाँ जी सर, मैं करती हूँ। किसी को कुछ बताना है या बोलना है, बोले प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी प्रणाम आवाज मैम, आ आ रही रही है? है। जी मैम आ हाँ रही है। हाँ मैम, आ रही है। चलो थैंक यू। आप लोग कुछ बताओ मैम। वर्षा मैम आप ही कुछ बताओ। जी प्रणाम मैम। मैम आप प्रणाम चंडीगढ़ मैम। में ही प्रैक्टिस करती है ना? हाँ मैं चंडीगढ़ में करती हूँ, बट मैं अभी वाइजैक में हूँ। मैं जून में जाऊंगी फिर से अब वहीं पर। मैं अच्छा। एक मिनट आप बोलते रहो। मैं एक्चुअल में ना वो काली मिर्च डाला था तो मुझे लग रहा है। मैं बोल रहे हैं 2 मिनट में, आप तब तक बोलते रहो कुछ। हाँ, एक पेशेंट आया है एक्चुअली, यहाँ पटियाला से है वो। उसके जहाँ पे वो रहता है वहां से चंडीगढ़ 40 किलोमीटर है। उसको रीनल स्टोन है। तो वो अभी तो फिलहाल बस ऐसे ही हाथ पैर में दर्द और बुखार के लिए आया था मेरे पास। लेकिन मैंने उसको बोला कि 2-3 साल से है उसको ये चीज। तो मैंने कहा मेडिसिन नहीं ली, ट्रीटमेंट नहीं लिया? तो बोला लिया था वहीं पे, लेकिन कोई फायदा नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ओके। और हर तरह की दवाई ले ली उसने। तो मैंने सोचा था, मैंने उसको बोला है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मतलब आपका नंबर दे दूं कि आपके क्लिनिक का एड्रेस बता दूंगी, मैम आप नंबर या भी दे जो भी सकते हो, क्लिनिक वहाँ का पे एड्रेस भी ट्रीट दे करे सकते अभी। हो। हाँ मैं जून में एक्चुअल में जाऊंगी। अभी मेरा एग्जाम है एक, तो एग्जाम दे करके मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में अच्छा मैं चंडीगढ़ जाऊंगी। तब से फिर मतलब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुए थे, हाँ हाँ। इश्यूज, और शिफ्ट हुए थे, तो फिर मुझे वाइजैक आना पड़ा था। तो फिर मैं वहीं रहूंगी, तो आप वहाँ ठीक। भेज सकते हो बड़े आराम से पेशेंट को। मैम थैंक यू मैम। ठीक। थैंक यू और मैम। आपके फादर इन लॉ कैसे हैं मैम अभी? अभी ठीक है, मतलब स्टेबल तो है मैम, पर मुझे ये लग रहा है कि जैसे अभी उनको ऐसा फील होने लगा है कि वो नॉर्मल हो गए हैं और फिर से उनने इधर उधर आना जाना शुरू कर दिया है। खुद मैम से तो नहीं पेशेंट जा के रहे साथ हैं, भी पर किसी प्रॉब्लम को होती बुला है। के उसके साथ गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। होता है, थोड़ा बहुत चीजें जी। इधर उधर होंगी तो आप उनको थोड़ा सा समझा दो। मेन तो वही है कि आपको खुद ही पता है, मैम बहुत अच्छा आपने ट्रीटमेंट भी दिया था कि अग्नि का ख्याल रखेंगे। और ऐसा नहीं है ज्यादा जी घूमने फिरने से जी। तो जी। नहीं, एग्जर्शन नहीं हो पाए, इस बात का ख्याल रखें। और हाँ, बहुत बांधोगे ना तो एक चीज मैंने देखा एक्सर्शन तो बुजुर्ग। ठीक है मैम।
हाँ हाँ, हाँ, वो सही कह रही हैं। बुजुर्ग जो होते हैं ना बड़े, बांध तो मतलब नहीं आप रही उनको हैं। बांधो तो और मतलब बांधो, मतलब अगर आप उनको कोई नियम बता दो ना हाँ, तो मना और करूँ। वो हो जाए। हाँ, हाँ मतलब रिवोल्ट करने के मूड में आ जी जाते हैं। तो बुजुर्गों को ना, बल्कि आप जैसे हो तो जी आप नहीं मैम। समझा पाओगे, तो उनको ना टाइम टाइम पर फोरम पर रहा करो। जैसे सर हैं या अंजना मैम है, ऐसे लोग जो हैं काफी बढ़िया समझाते हैं, और कई बार जी अपने घर के लोगों की बात कम समझ में आती है, होता है ना। जी जी हाँ, मैम। तो ये चीज करिएगा तो मैम वो ठीक तो रहेगी। अभी ना जैसे उनको, हम्म। हाँ ठीक है मैम। हाँ मैम बताइए, क्या बाहर बोल जाने रहे थे में आप ऐसी कोई अभी? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा लंबा हो जाता है डिस्टेंस, या किसी के घर गए हैं तो 3 घंटे तक बैठे हैं, तो वेग अवरोध वगैरह ये सब भी होता होगा ना। नहीं, तो उनको तो आप ये फिर बोलो हेतु कि देखो, सेवन हो जाएगा वेगावरोध में ऐसे में, ऐसा और फिर होता है ना अग्नि कि मान ली। जैसे मान लो कहीं जाना है, तो पॉटी का तो लगभग सेट रहता है। यूरिन के साथ में है तो मतलब कहीं जाना है तो उसके आधे घंटे पहले से पानी ना पिए, और जाना के पहले यूरिनेशन करके जाए, तो वेगावरोध के चांसेस कम हैं। आप उनको समझा दीजिए कि जब कभी भी आपका 5 मिनट भी, आप उनको इस लैंग्वेज में समझाओगे, 5 मिनट भी अगर आपने यूरिन या पॉटी का प्रेशर रोका तो फिर बॉडी पर बहुत उल्टा असर होगा। तो वो ऐसा आ जाएगा कि जैसे मान लो बीमार इंसान को आप दौड़ा रहे हो, तो ये चीजें होंगी। जी और नहीं समझते तो जी मेनली सर तो समझा ही देंगे। तो आप उनको हाँ जी वीकली मैम। लेते आया करो, फोरम पर कनेक्ट करा दिया करो। जी कई मैम। बार ना एसोसिएशन में चीजें समझ में आती रहती हैं। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर अजय सर, कैसे हैं आपके बच्चे? नमस्कार सर। चलो, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रवीण कश्यप सर, नमस्ते। जी मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार अजय जी। हाँ सर, बताएं आपके बच्चों का क्या हाल चाल है? जी मैम, अब तो वो थोड़ा वो ठीक है, वो क्योंकि ठीक रहेंगे, आपने। बस जैसे उस दिन सर ने समझाया था, मैम ने समझाया था, आप उनके जी खाने पीने का मेन ख्याल रखना, उनकी जो आदतें हैं। कंचन मैम ने उस दिन इतना बढ़िया सब किया था, उनकी केस टेकिंग की सारी चीजें, तो आप उस जी हिसाब मैम। से ख्याल रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जब बड़े लापरवाही बरतते हैं तो बच्चे तो हैं ही, लेकिन बच्चों को जी ठीक मैम। करने की ड्यूटी मेनली माँ बाप की होती है, खास करके जो बच्चा छोटा होता है ना उसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। टीनेज में तो बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो मेन चीज है कराइए। मैम, हाँ जी मेन सर। है पापा रात को इनको खाना खिला देते हैं हम्म। बस। हाँ, और वो कृमि के लिए कोई हमें दवा मिली नहीं है यहाँ पर, अरे वही तो समस्या है। चातुर्थक योग दे दो ना डॉक्टर साहब। जी मैम। चातुर्थक योग दे दो, कृमि के लिए बच्चों में बहुत बढ़िया दवा है। मुझे अब नोट कर लेंगे मैम। हाँ आप लिखिए, हमें चलिए वो आप लिखिए। अखिलेश अखिलेश हाँ। सर जो हैं, हम्म। उनके हम वीडियो देखा करते हैं। वो ठीक है, आप उनके वीडियो देखिए। चातुर्थक योग जो है चरक चिकित्सा स्थान का संत सतर जी हिंदुस्थ तृतीय चतुर्थक ज्वर का जो काढ़ा है, वो जी उसको आप यूज कर सकते हो। और मेनली इसमें कुछ नहीं है सर, इसमें गुड़ची जी है, सूंठी है, चिरायता है और श्वेत चंदन है, ठीक है। तो आप खुद जी भी मैम। बना करके बच्चों को, आपके बच्चे जिस उम्र के हैं उस हिसाब से अगर एक चौथाई दोनों चारों मिला दोगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम के जी हिसाब से चातुर्थक योग रात में दीजिए, हफ्ते भर तक कुछ भी नुकसान करेगा। आपको पता है गुड़ची है, गुड़ची मालूम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, रसायन है। शुंठी आपकी मैम। आम पाचक होती है, और जी आपका चिरायता जो होता है वो भी आम का मेनली पचन करता है, तिक्त रस है, और उसमें एक्चुअली चंदन है। मैम, ये हम्म। लोग टेस्ट तो लेते नहीं है, इनको टेस्ट मीठा खिलाओ कैसे भी खिलाओ, ये खाते नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, देखो मेरा बच्चा भी सर था और आपके भी बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनको बोलो कि बेटा ये दवा है, और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो चातुर्थक योग को आप शहद के साथ बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। आप शहद में घोल कर दे कुछ। दीजिए बच्चों को। जी मैम, उनको तो कोई भी मीठी चीज, चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट नहीं खाते हैं। नहीं चॉकलेट, आपको पता है चॉकलेट दवा नहीं होती है ना। नहीं, चॉकलेट तो जैसे पच हम जनरली हम्म। बात बोल रहे हैं कि मतलब चॉकलेट तक वो नहीं खाते हैं, बिस्किट वो नहीं खाते हैं, कोई एप्पल वगैरह कुछ दिया वो नहीं खाते, ग्रेप दिए वो नहीं खाते हैं, ये प्रॉब्लम है उनके साथ। अरे डॉक्टर साहब, आपकी उस दिन डिटेल हिस्ट्री आपके बच्चों की हुई थी,
जब पेट में कीड़े होंगे, या एक बात सिंपल सी सुन लो, अदरवाइज नहीं लेना। जिस इंसान को भूख लगती है, आपने चरक में साफ साफ लिखा पढ़ा हुआ होगा कि अगर भूख लगती है इंसान को, तो जैसे मजदूर होता है ना, वो कंकड़ पत्थर भी खाएगा तो जठराग्नि पचाने का दम रखती है, रियलिटी में है। जी हाँ। और जब इंसान को भूख लगती है ना, तब वो पूछता नहीं क्या बना है, बस खाना चाहिए होता है। बोलते हैं ना, जब प्यास लगी हो तो आप पानी का दाम नहीं पूछते हो। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, हम लोग माँ बाप होते हैं ना, तो हमें होता है हमारा बच्चा खाया क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं, पीछे पड़े हैं। अब जैसे उस दिन जब हिस्ट्री ली जा रही थी, तो आपके बच्चे बिस्किट भी खा रहे थे, आपके बच्चे दिन में 3-4 बार दूध भी पी रहे थे, तो उन बच्चों के पेट में जगह ही नहीं बच रही थी। मिल्क इज अ बिस्किट। कंप्लीट फूड, आपने खुद भी पढ़ा होगा। और जी लोगों हाँ। को लगता है, मैं भी 7 बजे वाले सेशन में भी बोली, जो पुराने जमाने में मजदूर होते थे ना, उनके लिए जी दूध हाँ। हल्का चीज होता था। आज की डेट में जी हम आप सिटिंग जॉब करते हैं, आप खुद देखना। अभी आप खीर खा लो, दूध अपना है, थोड़ा चावल पड़ा है, थोड़ा चीनी, सिर्फ इतना, हटा दो ड्राई फ्रूट भी, जिसकी जी अग्निमंद है, हाँ। अगले दिन उसका स्टिकी स्टूल आ जाता है। जी हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जो पिता वाला मोह है उसको छोड़िए, एज ए चिकित्सक थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उनका कुछ कुछ चीजें, और उससे मुंह छोड़ने का ऐसा थोड़ी नहीं कि आप लॉन्ग टर्म में छोड़ेंगे। कुछ दिन तक जब तक उनको दवा नहीं देंगे, थोड़ा सा लंघन नहीं कराएंगे, लंघन मतलब कि थोड़ा सा उनको हल्की चीजें नहीं खिलाएंगे, तब तक अंदर से कचरा नहीं जाएगा। जब अंदर आम का पचन हो जाएगा, अंदर जो भी कचरा पड़ा है हट जाएगा, तब उनको बढ़िया से भूखने लगेगी। तब वो दाल चावल रोटी सब्जी भी खाएंगे बढ़िया से, तब वो फल भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। ठीक है डॉक्टर मैं साहब। जी मैं अखिलेश सर के वीडियो में वो स्वर्ण माछिक और घी के साथ कृमि के लिए बताया गया है। मिट्टी खाने वाले लोगों को, मिट्टी भी खा लेते ना कभी कभी, तो हमें वो शायद बनाने की कोशिश करेंगे हम। मिट्टी के केस में आप प्रवाल पंचामृत वगैरह जितने मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाले आयुर्वेद के जो सुक्ति मुक्ता वर्ग के हैं, सुक्ति वर्ग के हैं, आप उन सारी चीजों को भी दे सकते हो। और अखिलेश तिवारी सर जी जो आएंगे तो वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेद में किसी एक चीज की डॉक्टर साहब एक दवा है। अगर आप आयुर्वेद पलट कर देखेंगे, तो मान लो आपने चरक चिकित्सा स्थान 3 ही पढ़ लिया, ज्वर ही, तो आप ज्वर में देखिए ना 50 योग दे रखे होंगे। जी 50 के हाँ। 50 को मैं कम बोल रही हूँ, ज्वर रोगाधिकार में तो बहुत ज्यादा 100 से ऊपर ही योग है। और जी कहाँ पर जी कौन सी जी। चीज फिट बैठती है। मैंने चातुर्थक योग आपको इसलिए बताया है कि चातुर्थक योग आपका, अगर एक अंदर आम बना है उसको पचन करेगा, फीवर जो होता है उसको काम करेगा, जो अगर भूख नहीं लग रही तो आयुर्वेद के वर्ड में समझोगे तो आम बना हुआ है, अग्निमान की कंडीशन है, कृमि का भी नाश करता है, और रुद्र जत्रुगत जो भी तकलीफ होती है नेक्रिजन से, वहां पर भी काम करता है। तो ठीक है, आप इसको नहीं देना चाहते हो, आपको स्वर्ण माछिक वाला लगता है, आप स्वर्ण माछिक वाला दो। मैंने वो यूज नहीं किया है बच्चों की कृमि में, इसलिए मैं नहीं आपको बेटर उसमें बता पाऊंगी। क्योंकि जब मैंने जो चीज का यूज नहीं किया, बुकिश में नहीं बताती, मैं वही बताऊंगी जो मैंने मैम दिया हुआ है। मैम अगर लेकिन अखिलेश सर हो तो हमें थोड़ा गाइडेंस सर दे दें। कंटेस्टेंट जो भी होते हैं वो आपको भी दिखते हैं, जय सर नहीं है, सॉरी अखिलेश सर ठीक नहीं है। और ठीक। आपको थोड़ा सा अपने बच्चों का मुंह कम करके उनको दवा तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये सोचोगे कि जी फल नहीं खाते, वो नहीं खाते, आप बोलते रहोगे, बच्चे दूध तो पी ही रहे थे ना। अगर बच्चे को भूख लगी तो बच्चा खाएगा, सिंपल सी जी बात है। मैम। हमको आपको भूख लगती है तो हम आप खाते हैं, नहीं लगता तो जी नहीं मैम। खाते, है ना। जी और जबरदस्ती जी खिलाओगे तो बच्चे उल्टी कर देंगे। ठीक है जी डॉक्टर मैम। साहब। जी मैम। जी सर, थैंक यू मैम। नमस्ते। अखिलेश सर होते तो मैं बता देती आपको, कोई बात नहीं। जी मैम। और किसी को कुछ बताना है या कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बोलें। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहते हैं, बोले मैम। जी हेलो मैम, मैं मैम। ये बोलना चाह रही थी कि मेरे पास एक पेशेंट आ रही थी अभी जो, जिसको डिस्मेनोरिया था। यस मैम, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, आवाज आ रही, हेलो, बोले प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बोले मैम प्लीज। आवाज नहीं वर्षा मैम हाँ, आपकी आवाज आ रही है, एक थोड़ी सी एक कट आ रही कर आ थी ना रही है, आप बोले डिस्मेनोरिया की, प्लीज। जिसका फिर से हो गया, मैंने बताया था। मैं हम्म। बोल रही हूँ मैम। हाँ, एक पेशेंट जो आई थी मेरे पास जिसको डिस्मेनोरिया हो गया था और हाँ। ठीक भी हो गई थी वो, उसको एक और प्रॉब्लम थी साथ में कि उसको टॉन्सिलाइटिस रहती थी हमेशा। तो ओके। उसने मुझे बोला कि मैं, मतलब उसके लिए वो हमेशा अंग्रेजी दवाई खाती थी। तो हम्म। उसका ये कहना था कि डिस्मेनोरिया ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो उसको ट्रीट करवाने आएगी, लेकिन वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी जब से उसने ये मेरी दीपन पाचन और वही प्रॉब्लम, उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो हमेशा रहती थी, छींक आती रहती थी, कभी भी गले में दर्द हो जाता था,
ऐसा कुछ हाँ भी तो नहीं मैम हुआ। एक्चुअल में मॉडर्न के हिसाब से देखो तो टॉन्सिलाइटिस हो गया है, वो देंगे क्या बोलते हैं अपनी एंटीबायोटिक समथिंग कुछ भी चला देंगे। हमारा अगर सिस्टम देखेंगे तो हमारे सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, हर चीज की अग्निमांद होती है। जैसे कल की पेशेंट अगर आपको याद हो, जिस पेशेंट ने कहा कि मुझे गले में कुछ फील होता है, और जब उनकी हिस्ट्री ले रहे थे तो उनकी मेजोरिटी चीजें ठीक बता रही थी ना, है ना। बहुत रेयर चीजें पता चला, हमने कुछ टाइम पहले वो दही छोड़ी है, उसके पहले दही खाती थी और दूध के साथ चाय ले रही हैं, मतलब सॉरी दूध के साथ पराठे वराठे खा रही थी। तो इंसान को क्या होता है ना, आज की डेट में ईमानदारी से कही तो लोगों को ये नहीं पता कि असली भूख क्या है, असली प्यास क्या है। ये क्रेविंग के बेसिस पर या मन होता है तो लोग खाते हैं, सेटिस्फैक्ट्री नींद आती है, मतलब वाकई जो सुकून वाली जिसको कहते हैं आनंद आए उस नींद से सोकर उठने के बाद में, या फ्रेश होने के बाद में एक आनंद आए, तो सिंपल सिंपल रहता है। बट हमारे मल तो बता ही देते हैं ना। अगर मेरी टंग कोटेड है वो बताएगी, अगर मेरे स्टूल में कुछ तकलीफ है वो बताएगा, यहाँ तक कि अगर यूरिनेशन ज्यादा हो रही है तो भी समझ लो आम है, अजीर्ण है। और अगर पेशेंट थूकता है, स्पिट करता है, और स्पिट को कुछ जी टाइम बाद आप देखो हल्का सा स्टिकीपन है, तो वो भी आम है। तो आम को जी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई पेशेंट आपसे ये भी पूछो रात में कि क्या रात में उठकर सुसु करने जाते हो, अगर कोई भी पेशेंट कहता है रात में उठकर एक बार भी यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, आप समझ लो आम है, और जी उसको आप आम की चिकित्सा करो। और अभी मैं कल की परसों एक अटेंड कर रही थी, उसका वेब पर आ रहा था डायबिटीज मेलाइटिस का केस, तो सर ने बड़ा बढ़िया जिन्होंने शेयर किया था कि डायबिटीज के केस में, मतलब मधुमेह के केस में, वो जब हम आयुर्वेद के हिसाब से आते हैं तो पेशेंट शुरुआत में वो होता है अपने अजीर्ण का होता है, और थोड़ा टाइम एक साल बीतने बाद वो होता है रक्त प्रदोषज विकार का होता है। तो हम अगर ब्लड शुगर के लेवल के हिसाब से मतलब टैकल करेंगे तो वो चीजें ठीक नहीं है। हम अपने हिसाब से अगर चिकित्सा करना शुरू करें तो वाकई ठीक हो जाए। और ग्रहणी दृष्टि जो है, या आम कहना आसान होता है, ट्रीट करना रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपने आज ठीक किया, मान लो 15 दिन शुंठी दे दिया, आम पाचन हो गया, 10 दिन बाद देखोगे पेशेंट को फिर से आम के लक्षण आते हैं। पेशेंट आपके पास नहीं जी आता है, जी पेशेंट आपके पास तब आता है जब उसकी कंडीशन वाकई काफी खराब हो जाती है। वो उधर उधर काम करके चलाता रहता है, हम लोग की आदत नहीं होती है, थोड़ा बहुत बदन दुख रहा है जी काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फीवर है काम कर रहे हैं, होता है ना। और ऐसे हर जी इंसान की मैम। आदत होती है। तो जब जी आपने दिया उस चीज का ट्रीटमेंट तो ठीक तो होना ही था। जी जी मैम, बहुत बढ़िया बताया मैम, थैंक यू मैम। आज से अपना लोग का थैंक कॉन्फिडेंस यू बहुत बढ़ती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम। मुझे एक और पेशेंट है, वो 36 ईयर्स लगभग है। उसको हाँ एमेनोरी आया था, मतलब वो जब तक हार्मोनल पिल्स नहीं लेती तब तक उसको पीरियड्स ही नहीं आते, चाहे वो 6 महीने हो जाए 9 महीने हो जाए। और ऐसे ही हम्म उसका एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम्म जैसे आपने कहा था कि महायोगराज गुगुल, मतलब सॉरी योगराज गुगुल और रजत प्रवर्तनी वटी, हाँ, ऐसा टंकण के कॉम्बिनेशन साथ कुमारी चलाते आसन हैं आप नंबर उसमें। 1। हाँ जी। तो आ ही जाएगा, लेकिन मैम उसका नहीं आया, पता नहीं क्यों। हाँ, उसको मैम थायराइड आपने भी है। कितने साइकिल दिया, कितने साइकिल दिया? एक ही बार अभी। नहीं, आप 3 साइकिल भी देकर रिपीट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि जब इसको देते हैं पीरियड आने के एक्सपेक्टेड देर का हाँ, 3 दिन एक होता हफ्ते है कभी पहले। तो। हाँ ठीक है। जी तो जैसे मान लो मैंने तो ऐसे पेशेंट को दिया मैम जिनके 2-2 साल से पीरियड नहीं आए हैं और एलोपैथी की हर दवा फेल हो गई है, और पेशेंट यहाँ तक जी कि जी मेनोपॉजल इस ग्रुप की रही है, तो एक मतलब दिमाग में कंफ्यूजन भी होता है ना। तो मेरे तो उन जी पेशेंट्स को जी भी जी। आया है। आप रजय प्रवर्तनी बटी, टंकण है, योगराज है, और इसको कृष्ण तिल के काढ़े के साथ देना था। आपने ऐसे दिया था? अच्छा। हाँ हाँ, नहीं कृष्ण तिल का काढ़ा तो बोला, तो अब फिर वो नहीं मैम, यहाँ नहीं के नहीं लोग नहीं ऐसा मैम, नहीं, काढ़ा अपन बनाना उसको पड़ेगा। तिल। जी कृष्ण तिल का काढ़ा जब तक नहीं बनाओगे, 5 ग्राम ले लो कृष्ण तिल, काला वाला तिल 5 ग्राम हाँ लेकर के 100 ml पानी में डाल करके उबाल लीजिए। वो करीब 1/4 बचेगा, 20-25 ml, उसमें 10 ग्राम गुड़ भी पका लो। ठीक है। जी तो चाहे तो 200 ml लेकर के उसको 50 ml करके फिर गुड़ पका करके, तो गुड़ से डालने से क्या हो जाएगा, वो मीठा हो जाएगा। और इसमें जो मैम गुड़ जी पड़ता है वो पुराण गुड़ होता है। ठीक है, मतलब जी जी पुराना गुड़ जब लेते हो तो वो लेखन क्रम हो जाता है ना, वो मधुर नहीं रह जाता जी पुराना गुड़। तो आपने देखा होगा पुरान गुड़ को हम डायबिटीज में भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जी तो जी मैम। ये जो जब आप इसका पूरा कॉम्बो मैम दोगे तब आता है रिजल्ट। अगर आप सोचोगे सिर्फ मैंने योगराज गुगुलू और टंकण और रजा प्रवर्तनी बटी चलाई तो नहीं आता है। ये उन लोग को रजा जी। प्रवर्तनी बटी जैसे जिनका स्कैंटी पीरियड रहता है, मैंने ऐसे पेशेंट्स को हम्म। चलाया है, पहले देता है उसमें आता है रिजल्ट अच्छा। बट रजा जी प्रवर्तनी बटी का एक ड्रॉबैक है कि इसको 3 साइकिल से ऊपर नहीं चलाना चाहिए, जैसे मान लो बच्चों में हम लोग चलाते हैं, यंग एज की लड़कियों जी जी मतलब। तो आप इसको जी मैम मैम। कृष्ण तिल काढ़े के साथ दे करके देखो। ठीक है।
जी जी मैम। तब मैम ऐसे रिजल्ट आएगा पेशेंट को मैम। अगर बोलूंगी मैं कि काली तिली खरीद लेना और उसका ऐसे ऐसे काढ़ा बनाना, तो वो तो हम्म। करेगी नहीं, तो मुझे तो ही उसको मैम या तो आप, पाउडर फॉर्म में करके मैं दूं। हाँ आप कृष्ण तिल का क्या करो, पाउडर बना दो मिक्सी में हल्का सा, उसको ना भून भान करके, हाँ, और उसको क्योंकि बोलूंगी इस नॉर्मल ऐसे पाउडर का भूनोगे तो शायद ना, काढ़ा हाँ बना। आप उसको बोल देना कि हाँ इसको गुड़ के साथ बना लेना, वो बन जी। जाएगा। वैसे तो मैम हाँ जानती, काढ़ा बनाने के लिए तो हमेशा योकुट चूर्ण होना चाहिए, मतलब तिल जैसा होता है वैसे ही जी होना जी चाहिए। बट नहीं, जब पेशेंट जी मान रहा है तो क्या करोगे आप, इस तरीके से भी दे सकते हो। और नहीं तो आप वही अनुरिता मैम वाला करो कि कृष्ण तिल का काढ़ा बना करके उसका घन बना लो जी। गुड़ डाल करके, और गोली उसके साथ दे दो, क्या करोगे। लेकिन असल में वो ऐसे आता है, मैंने करके देखा है पेशेंट्स में, मतलब एलोपैथी वाले जहां जी पर हाथ खड़ा करे वहां पर मेरे पेशेंट्स को आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा। हाँ, जी जी। लेकिन आप पूरा कॉम्बो चलाओ, जब चलाओ ना तो उसमें आधा अधूरा चलाओगे तब नहीं आएगा मैम। तो टंकड़ कितना देना चाहिए? टंकड़ तो 125? मैम आप अपना देख लो कि पेशेंट का मतलब वेट वगैरह सारा बीएमआई वगैरह देख करके तब डिसाइड करना चाहिए। आप 1 ग्राम भी दे जी सकते हो, आप 3 ग्राम तक भी दे सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है उस पर। और अभी फोरम में अंजना मैम भी हैं, आपको अंजना मैम बहुत बेटर गाइड करेंगे। मैम नमस्ते, प्रणाम। अंजना मैम, प्रणाम मैम। अंजना मैम तक आवाज नहीं जा रही, हो सकता है नेटवर्क का इशू फंस रहा हो। नेट। जी जी मैम। मैम बोले नहीं अभी नहीं है। कोई बात नहीं मैम, मैं आपको फिर से ना उस चीज को शेयर कर दूंगी। लेकिन टंकण का जो जी अमाउंट वगैरह रहता है वो अपने मन से करना चाहिए। और कृष्ण तिल जी के जी 5 ग्राम में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मतलब आप एक चम्मच भी डाल दोगे तो इतना बुरा नहीं होता है। और मैंने तो अजवाइन के काढ़े भी अकेले यूज करके देखे, पेशेंट्स का आ गया है। मतलब जैसे मैंने बताया ना जी कि एक बार मेरी पेशेंट थी, यूपीटी पॉजिटिव था, और जब जी मैंने जी टेस्ट किया तो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, एक लाइन हल्की पॉजिटिव थी, उसका एक बच्चा था तुरंत तुरंत का। तो मैंने कहा तुझे चाहिए बच्चा, तो बोली नहीं। और फिर उसको रखना नहीं था, मैंने कहा जाकर तो इसका अबॉर्शन कराना, तो मैंने बोला ठीक है तुम चलो अच्छा अजवाइन वाला ले लो। तो उसने अजवाइन का काढ़ा लिया, और उसके पीरियड अच्छे से आ गए, मतलब हल्का फुल्का स्पॉटिंग टाइप का हो रहा था उसको। तो उसके बाद फिर मैंने जी कहा बेटा अल्ट्रासाउंड करा लेना, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें 100% क्लियर था। तो जैसे मान लो बॉडी खुद ही अगर किसी चीज को निकाल रही है, तो उसमें अजवाइन वगैरह क्या करता है कि वो असिस्ट करता है। अब जैसे आपको मैम याद होगा पिछले हेल्प साल मैंने एक करती केस और डिस्कस किया था, एक आरपीओसी की पेशेंट थी, लेकिन वो जी आरपीओसी की 3 महीने पुराना था, मतलब मेरे पास पहले एनसी करा रही थी। फिर मुझे डाउट हुआ उसके कुछ, तो मैंने कहा यूएसजी कराओ, तो उसमें आरपीओसी आया था। तो उसको याद है वो जामनगर वाला जो है मैम, पेपर था पब्लिश हुआ था ना, जी जिसमें आरोग्य वर्धिनी वगैरह सारे थे, देवदारवादी पात वगैरह ये सब चीजें। तो वो मैंने चलाया था, तो पेशेंट को 1 महीने 8 दिन बाद पीरियड आया था। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन 1 महीने 8 दिन बाद उसका प्रॉपरली बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो आप ये सोचो कि अगर किसी का 3 महीने का आरपीओसी अंदर है तो कितना इन्फेक्शन होगा, और डीएनसी जी कितना तकलीफ देगी, है ना। बट आयुर्वेद के थ्रू हो जाता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, मतलब कई बार हमारा भी धैर्य जाता है एज ए डॉक्टर भी। तो हम अपने आयुर्वेद पर थोड़ा सा विश्वास करके करें ना, तो हाथ हो जाता है मतलब। तो आप इसको ऐसे करके मैम इस बार दो, और दे करके फिर बताना पेशेंट को, बोलना कि देखो भाई जो तुम कचरा खा रही हो, मतलब कि ये सब पिल्स होते हैं, बहुत नुकसान करता है। और एक तो नॉर्मल मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला होता है, जो आप ये तुरंत तुरंत देते हो, 10 मिलीग्राम तक की डोज देते हैं वो लोग, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन वगैरह की। तो उसको बोलो ये लो, इसमें कुछ भी नहीं है, तिल के तो लड्डू इंसान खाता है। तो आप ये करो और 100% आएगा, और विश्वास करो, लेकिन ऐसे जी नहीं मैम। है, ठीक है। जी अंजना मैम। मैम आ गए क्या? नहीं मैम, में लग रहा है मुझे नेटवर्क नहीं जा पा रहा है। हाँ मैं हूँ मैडम, हूँ। हाँ मैम नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्कार। प्रणाम मैम। आप अच्छा तो बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो, लगातार बता रहे हो, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा क्या डिस्टर्ब करूँ। क्या मैम नहीं का मैम, एक्चुअल में वो वर्षा मैम का केस था ना, वो पेशेंट का, तो उन्होंने वो जो योग है चलाया था, तो उसमें कृष्ण तिल का काढ़ा नहीं दिया था। तो मैं उनको वही बता रही थी कि जब आप इसको पूरा दोगे तब रिजल्ट आते हैं। तो जो मेरा अनुभव था मैंने वो बताया, क्योंकि मैं जब वैसे पेशेंट में चलाती हूँ जिनका 2-2 साल तक पीरियड नहीं आ रहा था, तो मैं पूरा उसके साथ ही चलाती हूँ। और जिनका तुरंत एक्चुअली तुरंत का होता एक्चुअली है। पहले पेशेंट के जी मैम ऊपर थोड़ा प्लीज स्टडी बताएं। किया जाए ना, कि पेशेंट का एज क्या है, उसके अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है, बीएमआई क्या है, उसका वर्क ऑफ नेचर क्या है, हाउस वाइफ है कि, किससे बताइए थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा अच्छा रहता है उसके बारे में। वर्षा मैम। मैम वर्षा मैम बताओ आप। जी 30 ईयर्स वो वेट वगैरह लगभग उसका 50 के है, और उस वर्किंग है, वो स्टेट से लेबर वाला है। बच्चे अच्छे कितने हैं उसके पास?
बच्चे हैं ना? एक ही है शायद, हाँ एक है, मतलब तो और दूसरा उसका चाहिए उसको लेकिन हो नहीं रहा है। वर्किंग में मतलब वो किस तरह का वर्क ऑफ नेचर है? कंप्यूटर वगैरह पे बैठती हैं ज्यादा नहीं टाइम? नहीं, लेबर हाँ, लेबर टाइप का है, अच्छा। वजन उठाना थोड़ा बहुत और हाँ इधर उधर। हाँ, तो उसमें जी। मैडम एक्चुअली क्या होता है ना, पेशेंट बहुत तरह के हमको मिलेंगे, मे बी कि उसका जो है थोड़ा सा, आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी तो पहले करा ही लो, उससे आपको इतना पता मैम चल उसका ना जाएगा। 8-9 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि अगर एक बार जैसे आ जाते फिर उसके 6 डे जैसे आप लोग बोलते हैं नहीं, कि कराना चाहिए, तो वैसे कराती, लेकिन हुआ ही नहीं है। तो अभी दोनों पुरानी तरफ रिपोर्ट। दोनों तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अगर नहीं हुआ है तो भी हमें देखना पड़ता है, 9 महीना बहुत होता है। और लास्ट जी, बच्चा कितना बड़ा है उसके पास? छोटा बच्चा कितना बड़ा है जो एक बच्चा है? 5-6 साल का, 6 साल का। एंडोमेट्रियल थिकनेस हम करा सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल टूल्स हमारे पास जो है। अगर अभी सारे हार्मोनल ऐसे कराएंगे तो जैसे लोअर क्लास हमारा पेशेंट है उसका मतलब पैसा हाँ नहीं होगा। लेकिन हमें जी मैम, इस एंडोमेट्रियल थिकनेस देखना बहुत जरूरी होता है, जो सिंपल एक अल्ट्रासाउंड में, पेल्विक रीजन के अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में पता चल जाता है। अगर आप वो भी इससे नहीं करा पहले पा, मैम हाँ यही नहीं है करा जो, रही, हाँ तो हाँ आप इनको करा नस लूंगी। नस से दीजिए। अच्छा। नस्से की जी मैम। शुरुआत कर दीजिए, इनको तीक्ष्ण नस्से दीजिए, हमें थिकनेस पता चल जाती है तो हम नस्से की मेडिसिन उसके हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। अगर वो 5 या 6 अच्छा तक चली जाएगी तो हम उसको पहले इंक्रीज करेंगे, 7 to 8 तक आ जाती है तो वो पीरियड आ जाता है। अगर वो 7 to 8 अच्छा। होने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर हमें तो तीक्ष्ण नस्से देना होगा, जैसे अदरक और उसका नस्से देना होगा। और हम्म। दूसरी बात है, आप मैडम बहुत अच्छे बताइए, उसमें हो सकता है जैसे पेशेंट लेबर है तो बांस की पत्थर का काढ़ा भी जोड़ दीजिए कृष्ण तिलकुआस के साथ में, और जी उसमें थोड़ा त्रिकटू त्रिकटू डाल दीजिए, है ना? थोड़ा गाल में जी मैडम मैम। बताइए गुड़ डाल दीजिए, ठीक है? और थोड़ा सा ऐसे केसेस में हम लोग आरोग्य वर्धनी बट्टी, बाकी कुबेराक्षा बट्टी, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, हम लोग इतने दिव्य चक्षु नहीं रखते हैं, तो हमें कम से कम एक सिंपल चीज पता होना चाहिए कि उसकी जो हेलो। एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो कितनी है ना? और वो क्या क्या कहना चाह रहा जी है, या जी मैम। और मातृ का भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है। मेरे पास मैम तो ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं। पेशेंट मुझसे बहुत दूर है। जी। तो नस्से कराइए, और नस्से और कराने के वो साथ साथ उसको पेशेंट उसको समझा जहाँ पे दीजिए। है, वो आपकी आवाज ब्रेकिंग हो रही है। जी। उसमें यूनिवर्सिटी उसको समझा दीजिए, आपसे वो कंसल्ट करने अच्छा आएगी, जब आप कंसल्टेशन देंगी तो फिर यूनिवर्सिटी हम ऐसे पेशेंट में समझा देते हैं। यूनिवर्सिटी जी का मैम। मतलब क्या होता है कि आप जैसे अगर आपको लगता है कि अभी अभी हमारी थिकनेस बहुत अच्छे से अप टू स्टैंडर्ड नहीं आई है, तो हम हाँ हाँ। ग्रहण ग्रहण देंगे, और हमें जी लगेगा कि अप टू स्टैंडर्ड आ गई है तो फिर हम वातानुलोमन देंगे। जी। तो पहले आप हमको इतना करके बताइए तो हम एग्जैक्ट आपको सारी मेडिसिन भी बता देंगे। बाकी मैडम ने बहुत अच्छे से बता दिया, शशि मैडम बहुत ही मन से मनोयोग से शशि मैडम सब बताती हैं, और साथ में अपने अनुभव भी शेयर करती हैं, तो प्राउड ऑफ शशि मैम, बहुत अच्छा लगता है। और आप तो खैर सब लोग बहुत अच्छे हो ही हो, तो आप ऐसा ही कर लो, फिर स्टार्ट कर लो, ठीक है मैम जी। जी मैम। जी। थैंक यू मैम। मैम आप थैंक बहुत यू अच्छे हो शशि और मैम। बहुत बढ़िया गाइड करते हो। 100% रिजल्ट मिलेगा। जो भी है पूछना है पूछ लो। तो आप लोग हमारे गुरु हो, बहुत बढ़िया बताते हैं। और मतलब बहुत सरल बताते हैं, जैसे पहले किसी चीज को हाथ नहीं लगाते थे हम लोग, अब होता है कि नहीं, हर चीज को हाथ लगा सकते हैं मैम है तो। अ, प्रवीण कश्यप सर, आपने हैंड रेज किया है, शशि प्लीज मैम, बोले, आप कुछ शशि बोलना मैम, चाहते हैं? हाँ जी, हाँ शशि जी मैम, मैम, प्लीज बोले। दो हाँ मैम दो बोले मैम। बात करना था। एक वंदना मैम का शायद कोई क्वेश्चन था गृहिणी संबंधित, वो मैं आंसर नहीं दे पाई थी। वंदना मैम है, हम्म। एक बार वंदना मैम केस बताएंगी तो हम लोग यहाँ सब लोग डिस्कस करके एक अच्छा आंसर निकाल देंगे। और एक जितेंद्र सर जो है, जितेंद्र मिश्रा सर, उनका दो लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो अपना प्लेटफॉर्म पे रखे मोटो, तो उन लोग के आंसर दिए जाए। मैम वंदना मैम है, मैं उनको बोलती हूँ। और सर तो मैम नहीं है कॉल। मैम। नमस्ते वंदना मैम, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते मैम। वो हाँ मैम पेशेंट बोले, का मैं अंजना मैम, कुछ उससे पूछना है पेशेंट का आपको, मैम शायद आप पूछे। पूछना वो ये था कि जब वो कोई भी अपना ऐसा कोई मेडिसिन लेती है जो उसके माइक्रोबायोटा को ठीक करता है, तो उसके जो हार्मोन लेवल हैं ये सब ठीक रहते हैं। तो ये मुझे याद आया कि हम लोग मतलब अंजना मैम स्पेशली जब भी कोई ट्रीटमेंट देती है तो गृहिणी की
दृष्टि को ठीक करती हैं, चाहे वो स्टेलिटी का हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो उसका मैं स्क्रॉल करना पड़ेगा मैम, मैंने आपको पूरा भेज दिया था वो एक्चुअली, तो वो आपके उस पर चैट पे पड़ा है, मैं इसको निकाल के या तो इस ग्रुप पे डाल दूं। हाँ मैम, एक बार डाल दीजिए या अभी डाल दीजिए तो थोड़ा केस डिस्कस हो जाए, अभी जो टाइम है अपने पास। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, वो फिर उस समय मैंने सोचा था, लेकिन फिर आप जान ही रही हैं, उसके बाद आप भी जी यही करके बिजी हो जाता है। आज मैं भी, मुझे दिमाग में आया कि मतलब मैंने उस दिन पूछा था, मैं आंसर नहीं दे पाई थी। मैं भी एक बार और देख लेती हूँ और आप भी ग्रुप में डाल दीजिए तो ये बात हो जाएगी। ठीक यस है। मैम, वंदना मैम आप जी। प्लीज डालो तो पता चले। और मुझे हम्म। लगता है फ्लोरा मेंटेन करने के लिए तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी चीज है, तकरारिस्ट अगर आप यूज करते हो तो उससे भी फ्लोरा बहुत बढ़िया मेंटेन होता है। अभी शायद जी किसी ने फोरम पर एक दो दिन पहले डिस्कस किया था इस चीज को। एकदम सीधे तकरार इस उसको मैंने नहीं लिखा। हम्म उसको पहले मैंने उसको बिल की बती दी और चून, उसके बाद हम्म में तकरार इसको 10 दिन के बाद फिर उसको हम्म स्टार्ट करूँगी, अभी हाँ स्टार्ट नहीं नहीं करा। नहीं, मतलब वो चीज मैं नहीं, वो तो आप लोग बेटर ट्रीटमेंट बताते हो, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। बट फोरम पर किसी ने मतलब डिस्कस किया था। और हाँ मुझे याद आ गया, सॉरी। अभी सर ने मैम गृहिणी चिकित्सा का ना 2-4 दिन लगातार सेक्शन लिया है, जो शाम के 7 बजे वाला शो है। तो एक बार ना आप उनको भी सुन लीजिएगा, हालांकि मैम अभी आपको गाइड करेंगी, लेकिन आप उसको भी सुन लीजिएगा, तो उससे भी आपको मैम बहुत बेटर गाइड हो जाएगा। हाँ, मैंने कुछ कुछ आगे पीछे से सुने भी है और उसमें तकरार बनाने की विधि भी एक हाँ मैम ने तो बताई। सर ने वहां पर शायद ये बात बताई थी कि उससे फ्लोरा मेंटेन करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब खास करके जब तकरारिस्ट हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे ये आरती मैम बताते हैं, वो खुद बनाते हैं और उनका जो बनाया हुआ तकरारिस्ट रहता है उसका बहुत शानदार रिजल्ट है। मतलब 1 चम्मच भी देती हैं तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो मैम आप प्लीज बनाना, तो मतलब शेयर जरूर करना वीडियो वीडियो, हम लोग भी फिर बनाएंगे देख करके आपको। मैम ने शेयर कर दिया ग्रुप में। नहीं अभी ग्रुप में तो कुछ भी नहीं आया है। अंजना मैम मेरे को एक चीज पूछना है मैम। अंजना मैम। जी मैम, पूछिए मैम, बताइए मैम मेरे जी। को एक बात बताओ, जब पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी करानी हो, मतलब कि हमें चाहिए नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो हमको कब से मतलब उसके लिए पूरे प्रयास करने शुरू कर देने चाहिए पेशेंट के लिए? हालांकि पेशेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैंने बताया नहीं था मैम कि टॉर्च कॉम्प्लेक्स उसका पॉजिटिव था पेशेंट का। तो ले तो रही हो मेनली एलोपैथ की दवाएं, और आयुर्वेद में सिर्फ जो और चीजें हैं वो फॉलो कर रही है, डाइट वगैरह सारी चीजें। और मैंने शुरुआत में उसको कुछ रसायन चलाया था, बट उनका था कि नहीं ये कड़वा है ये है, तो करके नहीं लिया। तो मेडिसिन वाइज तो एलोपैथ का ही ले रही हैं, पर उनका भी मेन कंसर्न है। जैसे नॉर्मल पेशेंट जो होती है उसको तो ठीक है, बहुत सारी चीज कराए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जिनका टॉर्च पॉजिटिव है, और उसका पहले एक आरपीओसी का केस था इसी पेशेंट का, जो मैं भी आपको बता रही थी, केस पहले डिस्कस भी हुआ था जामनगर के, उस पर चला था। तो फिर उसको पीरियड आ गए थे, मतलब वो सारा चीज क्लियर हो गया था। तो ऐसे पेशेंट्स का मैम नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए उनको क्या क्या एडवाइस किया जा सकता है, जो उनके लिए मतलब बहुत सही हो, कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना क्रिएट करे? एक्चुअली पेशेंट मैडम, की जो एज मैम हमारा 27-28 है। हमारा जो शास्त्र है ना मैम, उसने बहुत पहले ही हम्म बोल रखा है। आप अष्टांग संग्रह जब खोलेंगी तो उसने हम्म बहुत अच्छे 3 वर्ड्स बोले हैं, जो कि हम एनसी के और गड़बड़ी परिचर्या की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने 3 सिद्धांत बता दिए हैं। पहला जी सिद्धांत उन्होंने बताया है कि अनुघाता है। सेकंड हम्म बताया है परिपूर्णता है। और हम्म तीसरा बताया है सुख प्रसव है। ठीक है, तो जैसे अभी हम्म आपने कहा कि हमारे पेशेंट को खुद ही हमारे ऊपर विश्वास नहीं, वो खुद ही हम्म मॉडर्न की तरफ चला जा रहा है। तो हम्म उनका मतलब ही सीधा है कि गर्भणी परिचर्या जो हमारा आयुर्वेद कहता है ना, या हम्म गर्भ आने से पहले ही हमारे आयुर्वेद ने बहुत कुछ बताया है। उसके बाद गर्भ आ गया तो गर्भ की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, गर्भ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम्म वो चीजों का भी बहुत बड़ा वो कहना चाहिए ना, एक बहुत बड़ी महत्ता होती है। हम्म और उसके बाद वो कहता है कि हम लोग कैसे कैसे इसको बिना किसी आघात, आघात का मतलब खाली यही नहीं कि इसको चोट लग रही है, नहीं किसी नहीं, भी वो तो तरह हर तरह की। के आघात होते हैं मैम। जी जी। और उसके बाद उन्होंने परिपूर्ण तो है, परिपूर्ण तो है का मतलब ही साफ साफ है कि जो गर्भणी परिचर्या की बात वो करते हैं या वो कहते हैं हम्म कि आप पेशेंट को ये दीजिए, इस मंथ में ये दीजिए, इस तरह हम्म का आहार, इस तरह का विचार,
तो उसके बाद वो सुख प्रसवाय की बात करते हैं। सुख प्रसवाय का मतलब जैसे आप कह रहे हो कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। हाँ मैं समझ गई, सुख हाँ, लेकिन प्रसव, हाँ। यहाँ भी आप जब प्रसव वाले चैप्टर में आएंगे या प्रसव के बारे में जब पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो प्रसव के अपने कुछ हेतु होते हैं, है ना, और कभी कभी वही सुख प्रसव जो होता है वो विषम या मूढ़ गर्भ में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही हाँ जी, हाँ मतलब जी मैम। हमारी जो साइंस है ना, बहुत ही कहना चाहिए साइंटिफिक साइंस है। ये वो तो है बेवकूफी मैम, अब लोग, तो पता चलता है। मैंने उस पेशेंट को हाँ बोला भी था, और जी, जब मेरी ये पेशेंट आई और तो मैंने अष्टांग हृदय का 3rd चैप्टर है ये, और फिर जी जी, शारीर स्थान का, तो मैंने इसको काफी बार पढ़ा। ये जो मासानुमासिक काढ़े भी प्रेफर किए जाते हैं वो तभी के हैं जब कुछ उसमें हाँ। व्यापक होता है। ऐसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो ये नहीं है, लेकिन हालांकि अब आज के जैसे आपने लिया बताया, जाता अब उसका अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं ना, तो है। पहले तो जैसे हम शुरू से ही, जैसे आपने कहा कि हमें सब कुछ नॉर्मल रखना ही है। हमें हम्म जरा सा भी हाई रिस्क में केस में नहीं रखना है। हमें जैसे उसका शुगर नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, ग्रोथ एकदम नॉर्मल हो, सीपीडी का हम्म केस ना हो, उसकी पेल्विस एकदम नॉर्मल हो, उसका हम्म जो वर्टेक्स के जो डायमीटर हमें यूएसजी से हम्म मिलते हैं, बच्चा बहुत हम्म ना हाई हो, मतलब ना ओवर वेट हो, ना उसका हम्म लो हम्म वेट हो, या ना आईयूजीआर हो, ना उसमें जो है किसी तरह का कोई भी जैसे हम्म, कहते हैं, बताया जाता है कि थोड़ा सा भी जो है, कभी कभी क्या होता है जब डिलीवरी का समय आता है पीओपी आके बच्चा फंस जाता है, परसिस्टेंट हाँ हाँ ऑक्सीपिट होता है, लास्ट पोस्टीरियर। में पर वो प्रॉब्लम आती है इस हाँ, तरह वो की। बच्चा रोटेट ही नहीं कर सकता, है ना, वो परसिस्टेंट, हाँ पीओपी का मतलब ये है कि पीओ। तो हम हम्म कभी भी भूल के भी, चाहे वो 3rd ग्रेविडा ही हो, चाहे 4th ग्रेविडा भी हो, हम भूल हम्म के भी कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको नॉर्मल प्रसव करा सकते हैं, है ना। हाँ ये मैंने अलग उसको बात है कि बोला हाँ है, मैंने कहा आप चीजें सारी ठीक रखिए, मतलब जैसे डाइट वाइट मैंने हाँ सारे उसके चेंज करा कर रखे हैं। मैंने कहा हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे, और लास्ट हाँ, डिसीजन उस वक्त की जो कंडीशन आपकी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ फिटस की कंडीशन आपकी कंडीशन पर डिसाइड होगा। तो बिल्कुल। मैं अपनी क्वेरी के लिए वैसे पूछ रहे थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे नहीं, हम तो आजकल हाँ आपने। वायु का अनुलोमन कराते ही है। तो वायु का अनुलोमन हम्म जनरली जब हमें लगता है 36-37 वीक हो रहा है, फुल टर्म हो रहा है, हम्म तो योनि हम्म पिचू का जो है, तो योनि पिचू कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो है वहां पे स्नेहन दे सकते हैं, योनि को मार्गदर्शन कर सकते हैं। इससे बिशप स्कोर बहुत अच्छे से हो जाता है। बिशप स्कोर जैसे हम जानते हैं कि सर्विक्स हमारी सॉफ्ट हो जाती है, हम्म इफेसमेंट अच्छा हो जाता है, उसके बाद उसका जो है डायलेटेशन हम्म अच्छा हो जाता है, उसके अलावा जो हम्म डिसेंडिंग पार्ट अच्छे से नीचे आता है ना। तो हम्म ये बहुत बड़ी साइंस है, हमारे शास्त्रों में पूरा उन्होंने बताया है कि कब हमें प्रसव सामीप्य के क्या लक्षण होते हैं, और हम्म प्रसव अवस्था के क्या लक्षण होते हैं, ये सब बताया है उन्होंने। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि देवकृत हो सकता है, या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि नॉर्मल जो है हम्म, कभी कभी वो मूढ़ गर्भ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ हाँ पे बस्ती कर सकती हैं 37 वीक के बाद उसको, और एक्चुअल थर्टी मैम थर्टी पेशेंट जो है सेवन डिस्टेंट है मेरी भी, मतलब। हाँ और उस हाँ पेशेंट को मैंने पहले ही कहा था कि देखो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो 7 मंथ के बाद ट्राई करते हैं, मतलब 7th जब कंप्लीट हो जाएगा तब बात करेंगे। बट हम आपके केस में हम 8th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि आफ्टर 35 वीक, क्योंकि 34 वीक पर लंग्स की मेच्योरिटी आती है, तो 35 वीक के बाद योनि पिच। 36-37 के बाद ही टच करना चाहिए। हाँ तो समटाइम्स क्या मैंने कहा होता है कि योनि पिछू। योनि पिचू लगा के कभी कभी क्या होता है, वो जो है अच्छा डिटेल स्टिमुलेशन हो ठीक जाता रहेगा है, कि लेबर कौन शुरू सा हो ठीक जाता है। रहेगा? जी मैम, क्या जैसे मैं मैम, चंदन वाला लक्षा डिटेल का योनि पिछू ठीक रहेगा कि कौन सा ठीक रहेगा इस केस में? प्रकृति क्या लग रही है गड़बड़ी की आपको? गड़बड़ी की नहीं, योनि प्रकृति पिछू और जो हम प्रेग्नेंट, नहीं नहीं मैडम, वो सब जो हम उसकी लोग मैम डिसाइड, पित्तज हाँ प्रकृति है, थोड़ी सी पित्तज हाँ प्रकृति है मैम। हाँ, तो थोड़ा दशमूल तेल भी मिला सकती हैं उसमें आप, थोड़ा अच्छा। चंदन वाला के साथ में थोड़ा दशमूल मिला दीजिए, तो वायु का अनुलोमन थोड़ा और अच्छा होता है। बाकी चंदन वाला अक्षादी अच्छा। इसके लिए बेस्ट है। हाँ प्रकृति पे भी अभी थोड़ा बीच में डिसाइड उसको थोड़ा करते शायद हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा आप घी अप्लाई कर सकते हो ऐसे स्नेहन के लिए, और एब्डोमेन पर तो मैं शुरू से ही लगवा रही हूँ, जब 3rd मंथ के ही है। फॉलिक वगैरह भी अच्छा इफेक्ट कर रहा है योनि पे। ओके। फॉलिक वगैरह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पित्त है तो घृत ज्यादा मनोज तो काम पटेल करेगा। नगर पहुंच गया। हाँ ओके। पटेल नगर पहुंचा हुआ वो तो। तो मैम अभी जो है सिंपल ऐसे मतलब ऑयलेशन के लिए आ रहा है, फलगृत बस अभी चल से पड़ा। लगवाना शुरू कर दें? अभी 6 मंथ की अभी है। फोन आया कि मैं चल पड़ा हूँ। मधु अरोड़ा कोई ये पेशेंट थे क्या? नाभि पूरण कर सकती हैं, और फलघृत का आप दे सकती हैं, खिला सकती हैं, ठीक है। लेकिन अभी ओके मैम। योनि पे नहीं लगाना, ठीक है, ओके स्टिमुलेटर। मैम, ठीक है मैम। मैं उसका वही था, तो मैंने कहा आपके केस में सारी चीजें, मैंने कहा एक बार आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूं, क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी मैम वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, जब आप जैसे बताते हैं, क्योंकि आपका अनुभव होता है, अनुभव अलग चीज होती है। आयुर्वेद में
ये एक थोड़ी सी कमी है, मतलब जो हमें लगता था अपने लेवल पर कि जब तक हम लोग किताबें पढ़ते थे, किताब में सब कुछ दिया रहता था, कमी का मतलब उसमें दिया सब कुछ है और इतना दिया रहता है कि जैसे लगता है कि क्या है। और जब हम सुन लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज यूज करना है, तब लगता है कि नहीं अब तो पक्का ही कर लेना है। नहीं तो उसके पहले एक डर लगता रहता है। मेरा कहने मतलब है कि आयुर्वेद की कमी नहीं, मतलब हम आयुर्वेद के जो स्कॉलर्स हैं उनकी एक अपनी कमी रहती है स्टूडेंट्स करते की। करते ही हम लोग जो है परफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है, सभी लोग परफेक्ट है। बस अच्छी बात है कि एक दूसरे के एडवाइस लेके काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, प्रवीण कश्यप सर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बोलें, आप बोलना चाहते हैं कुछ। ये मधु अरोड़ा पेशेंट है कि कोई डॉक्टर हैं? प्रणाम मैम। प्रणाम सर, बताएं सर प्लीज। अंजना मैम से कुछ पूछना था मैम। हाँ सर बोले, मैम हैं, मैम बताएंगे, मैम बताएं मैम बोलिए प्लीज। सर, बोलिए बोलिए। जी सर सर बोलिए। मैम, एक दिन पहले मैंने एक पेशेंट की डिस्कशन की थी, उनको मतलब 10 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड था। तो जी मैम कुछ मेडिसिन से उनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं मैम कि कुछ कम हो या मतलब निकल जाए। सर, वही है वो जो है प्रत्याख्या में आएगा पेशेंट आपका, है ना। क्योंकि उसको आप 100% रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो लेखन चिकित्सा कर सकते हैं। उसको पेशेंट को बता दीजिए कि हम जब आप कुछ नहीं लेंगे तो दवा कुछ खा लीजिए, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको हम दवा दे देंगे तो फिर आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन ये है कि दवा करिए, और अगर आपको इमरजेंसी आती है तो आप ऑपरेशन कराइए, नहीं तो 3 महीने हमारी दवा देख। लेकिन 100% हम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि साइज आप लेट आएंगे हमारे पास, आप बढ़ा के आएंगे अपनी बीमारी। लेकिन सबसे पहले आप उसमें CA 125 भी करा लीजिए और पेपिस्मेयर भी करा लीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जी मैम, उनको पता ही मैम लेकिन नवंबर में लगा, अभी पता लगा मैम, पहले नहीं पता था उनको कोई कुछ हाइब्रिड है। तो सर, अभी अभी लास्ट USG कब कराया? अभी 3 दिन पहले ही करवाया था मैम। ठीक है, उसके आधार पर इनका इनका पहले ये 2 जांचें करा लीजिए, पेपिस्मेयर करा लीजिए और CA 125 भी करा लीजिए। और हीमोग्लोबिन वगैरह तो आपको पता ही होना चाहिए, जनरल जनरल जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कराना ही पड़ेगा। जी मैम, जी मैम। जी। वायरल ठीक। मार्कर है, शुगर है ना, ब्लड जी यूरिया मैम। वगैरह है, हर चीज एक बार हमें सब क्लियर होना चाहिए, तभी हम फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेखन लेखन कर्म ही चलता है। लेखन पहले हम इधर गिरानी पे काम करेंगे, गिरानी पे काम करके फिर हम लेखन द्रव्य देंगे। बस्ती भी दे सकते हैं, लेखन बस्ती, शिगरू वगैरह की बस्ती बनवा लीजिए, सहजन तेल की बस्ती बना लीजिए, है ना। जी सहजन मैम। तेल का यूज पूर्ण कर लीजिए। सहजन बड़ो शिगरू, बड़ो सहजन, बड़ो शिगरू आदि पात आता है, बड़ो शिगरू पात पिलाइए। बाकी जो है काचनार गुटिका है, ब्याद रस काम करेगा, शिला सिंदूर काम करेगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा विरेचन और दीपन पाचन। दीपन पाचन के लिए जैसे अच्छा बताते हैं, पंचकोल है, हिंगोष्टक है और दाणिमाष्टक है। इसी में से अपने अकॉर्डिंग लीजिए। पंचतिक घृत है, महातिक घृत है, और उसके बाद तो वरुण शिग्रुपात के साथ उसका रूपपान दीजिए, जी मैम। है ना। इस तरह का पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे मैम काशी जो तेल बताया था मैम, सर ने बताया था, उससे बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम आएगी मेडिसिन से, तो मैम कोई प्रॉब्लम आएगी, सार काशी नहीं, तेल सर ने उत्तर बताया था। उत्तर बस्ती नहीं देना है सर। मैंने ये कहा था कि ऐसे पेशेंट में उत्तर बस्ती आपको नहीं देना है। आप जी मैम। लेखन द्रव्यों से सिद्ध मात्रा बस्ती दे सकते हैं। ठीक है सर, हम मतलब जी मैम। उत्तर बस्ती का मतलब हुआ कि हम प्रत्यक्ष उस पे एक तरह से आघात कर रहे हैं, और हम जी मात्रा मैम। बस्ती का मतलब है कि परोक्ष रूप से हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो कि वो इनडायरेक्टली वहां पे एब्जॉर्ब होके अपना काम दिखाएगी। तो जैसे मैंने कहा था कि शिगरू तेल की मात्रा बस्ती वहां फायदा करेगी, चित्रग्रंथि आदि क्वाथ की मात्रा बस्ती वहां काम करेगी, जी दशमूल मैम। तेल की मात्रा बस्ती वहां काम करेगी। जी बाकी मैम। आप नाभि पूरण कर सकते हैं, अधोदर लेपन भी कर सकते हैं। शिगरू का, सहजन के कल्प का अधोदर लेपन करिए, शिगरू तेल का नाभि पूरण करिए। जी ऐसा मैम। नहीं है रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आप ये सोचे कि पेशेंट थोड़ा सा आते हैं हमारे पास कि नहीं हम तुरंत उसको जो है अब हमें बढ़ गया, अब तुरंत खत्म हो जाए। तो इसलिए उसकी कन्विंसिंग बहुत जरूरी है कि भाई आप बढ़ा के आए हो, और पहले ये कंफर्म कर लो कि इसमें का जो है किसी भी तरह का कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। इसलिए सारी जांचें हमको करा दीजिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और कंसेंट भी ले लीजिए, क्योंकि वही पेशेंट अगर आपके साथ ये कहेगा कि सर जब खत्म नहीं होना तो आपने मेरा पैसा क्यों खर्च करवा दिया। तो ये जी मैम। सारी बातें बहुत अच्छे से रिटर्न में होना चाहिए, फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम। जी मैम। ठीक है मैम। अंजना मैम, जी वंदना मैम ने डाल दिया है ग्रुप में, आपने देखा?
मैंने भी देखा नहीं, मैं लगातार बात ही कर रही थी। आप बताइए हाँ क्या नहीं क्या नहीं मैम, सॉरी मैम, मैं हाँ। तो इसलिए बोल रही थी कि आप एक बार देख लो। मैम ने डाल दिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी का केस है, और साथ हम्म। में मतलब कुछ ग्रहणी दोस्ती वाला तो है ही कि उनका शायद वो सिंक कर जाता है, सब सारी चीजें हैं। तो एक वंदना बार आप वंदना मैम का रिपोर्ट, मैसेज पढ़िए, वंदना मैम का मैसेज भी आया हाँ है, मैम ने नेट बोला है कि वर्क। उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। मैम की हाँ आवाज वही पहले से। भी थोड़ी कटी कटी आ रही थी, तो हाँ आप बोल दो डिस्टर्ब उसमें क्या है, करने का। सेशन पर तो आ ही जाएगा मैम, सुन लेंगे अपना। ठीक, ठीक है, ठीक। जी मैम। गंगवार सर आपने अनम्यूट किया था सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? गंगवार हाँ जी सर। मैम, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बोलिए। अंजना मैम से पूछना है कुछ? हाँ मैम से। हाँ जी जी। मैम जैसे फाइब्रॉइड वाला केस है, मैंने भी आपसे एक बार डिस्कस किया था। अगर ऐसी केस में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैम? नहीं, फिर लेखन द्रव्य नहीं दे सकते आप ना। फिर आप बेबी जी को सर। पहले पहले वैसे मैंने बताया कि अनुघात है, उसको किसी भी तरह का आघात नहीं होना चाहिए। तो पहले बेबी को सेव करना है हमको, परिपूर्ण तो आए बेबी को, हमें 9 मंथ तक पूरा लेके जाना है। तो ऐसे फिर हमें जी उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आई है तो फाइब्रॉइड भी इंक्रीज करता है। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रतिस्थापन द्रव्य के, जो ड्रग्स हमारे पास हैं, शतावरी है, और उसके अलावा जो जी हमारे पास मधुएष्टि है, हमारे पास ये है सारिवा है, मंजिष्ठा है, इनमें ये इस तरह की जो औषधियां हैं, इनका क्वाथ है, फांट है, संस्कारित दुग्ध है, इस तरह की औषधियों को हमें लगातार देना होगा कि हम प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाएं। तो फाइटोप्रोजेस्टेरॉन जैसे कहते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाती है, मतलब रुक मीन्स की बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं करेगा। प्रेगनेंसी को सेव करना होगा। तो मैम इसमें शतावरी कल 12 दे सकते हैं जो आते हैं कंपनियों के रेडीमेड में और हाँ खाने में जी, आसान देते हैं? दे सकते हैं सर, अब लोग दे सकते हैं, शतावरी कल्प दे सकते हैं। एमिरॉन जी टैबलेट मैम। आती है, अच्छा तो काम मैम करेगी जी। कौन सी मैम? एमिरॉन, एमिरॉन एमिल वाली। हाँ मैम, अच्छा मैम मैम इस इसमें, दौरान क्या बस्ती दे सकते हैं क्या मैम? प्रेगनेंसी में नहीं देते सर, फिर अबॉर्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी अच्छा। है ना, हाँ। जी जी जी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी में अनुमान ऐसे माँ अगर की गर्भ बस्ती शोष पहले हो चल रहा रही है, थी। अगर हमें 7 मंथ के आसपास पता चलता है कि गर्भ शोष हो रहा है, मतलब IUGR हो रहा है, तब क्षीर बस्ती का जी प्रचलन जी दिया है गर्भ शोष की चिकित्सा में। तो जी वो जी। चिकित्सा तभी कंफर्म करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारा बेबी प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले रहा है, या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, तब। नहीं तो नहीं देना जी। मैम इसमें तो स्वर्ण और बसंत इस मानसिक दे दौरान सकते हैं ना? मैम हाँ दे सकते हैं। मैम इस दौरान अगर पेट में उधर स्थूल हो रहा है तो मैम क्या करना चाहिए फिर? छोटा मोटा उधर स्थूल हो रहा है तो? सर उसमें आप हाँ ये देखो ना कि पेशेंट क्या उल्टा पुल्टा खा रहा है उधर सूल में, सबसे पहले वो देख लो, है ना मैम? नहीं नहीं, उधर उल्टा पुल्टा नहीं खा रहा है। नहीं, उल्टा एक्चुअली पुल्टा ग्रोथ खाने का। ग्रोथ हाँ मैम करेगा प्लीज आप ना बताओ बेबी। सर। बेबी जब ग्रोथ करेगा तो वो कहीं ना जी कहीं मैम। वो जो उसका प्लस है, वो जो है फाइब्राइड है ना, वो उसको डिस्टर्ब करेगा, जी मैम। है ना। क्योंकि फाइब्राइड जी जी जैसे कहते हैं क्षेत्र, जब उसको प्रॉपर क्षेत्र नहीं मिलेगा तो यूट्रस में भी थोड़ा सा कहना चाहिए कि संकोचन होता है। तो हमें रिलैक्सेशन वाली मेडिसिन देनी होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा माइंड पे भी काम करना है, तो हम ब्राह्मी दे सकते हैं, है ना। या फिर हम जी यहाँ पे आप ब्राह्मी घृत दे दीजिए, फल घृत भी यहाँ पे काम करेगा। और जैसे मैंने अभी बताया, उसका नाभि पूर्ण बहुत फायदा करता है, तो आप बला तेल का नाभि पूर्ण कराइए, बला तेल का अधोदर लेपन कराइए। और जी पेशेंट को यही कहिए कि जितना वो रिलैक्स होके रहे, मीन्स उसके ऊपर कोई भी मानसिक प्रेशर नहीं हो, घर का जिम्मेदारी जैसे खाना है उसी को बनाना है, उसको ये करना है, उसको एकदम रिलैक्स कर दीजिए। और ये है थोड़ा बहुत पेन जी प्रेशर को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसी 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 साइज में क्या है, बेबी के ऊपर कंसंट्रेट होना है, तो बेबी का ग्रोथ अच्छी होगी। तो वो क्या करेगा, जो थीटर जो अगर हमारा फाइब्रोइड की ग्रोथ कम होगी और बेबी की ग्रोथ सही होगी। इसीलिए मैंने कहा कि इसको लगातार आपको देखिए, प्रतिस्थापन द्रव्य आपको जो भी मिल रहा है, फिलहाल मधुएष्टि ग्रोथ यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो रस धातु को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मधुएष्टि फांड बहुत अच्छे से काम करेगा। मधुएष्टि क्षीर संस्कारित दूध भी इसको दे सकते हैं आप। मधुएष्टि घृत बना के उसको नाभि पूर्ण कराइए, नाभि लेप कराइए, वो ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो मानसिक और जो रस धातु वर्धक हमारे पास द्रव्य है, फांट जिसे हम बताते हैं, छुआरा वाला फांट है, खजूर का फांट है, इसके अलावा हम मुनक्का वाला देते हैं, लाजामंड देते हैं। इस सब पे बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा, उसकी डाइट जी पे बहुत ध्यान पर देना पड़ेगा। रस धातु वर्धक हमें सारा वो देना होगा इसमें जी।
अंजना Thank you, मैम, ma'am. नमस्कार अंजना मैम। हाँ सर जी बोले, सर, मैम सुन रही हैं, बोले बोले जी प्लीज। सर, मैम जी सर। मैम क्या इसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड में जो क्या नशा क्रम तो कुछ केस में काम आता है हमारा? क्या अगर बोले सर? फाइब्रॉइड है फिर से बोलिए। मैम, अगर फाइब्रॉइड हमारे पास है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो क्या नशा क्रम इसमें काम आता है? उसका रोल है? हाँ हाँ है, प्रोस्टेग्राम का रोल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, केवल फाइब्रॉइड ही होना चाहिए। हाँ मैम, फाइब्रॉइड है सिर्फ। हाँ, नस्यकरण कर सकते हैं। ठीक है। सर नस्य कर्म तो फाइब्रॉइड के केस में करते ही हैं, क्योंकि यूट्रस जो है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और नस्य भी, नासा जो है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। बट मैम ने भी बताया है कई बार, और आपको याद होगा प्रेगनेंसी में है नस्य कर्म को अवॉइड करते हैं। अगर देना भी पड़े मान लो इमरजेंसी में, तो बहुत हल्का सा दे सकते हैं, जैसे एक दो लोग का, कुछ लोग का कहना है, और मेजोरिटी लोग फिर उस चीज को मना ही करते हैं। और मैम जैसे सर ने बोला कि सर वो की पेशेंट सब कुछ खा पी, मतलब ठीक ठीक खा रही है हल्का फुल्का, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ही हल्का खाना खाए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, घी डालकर खाए, मतलब बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल डाइट, तो उससे भी तो उदर सूल में फर्क पड़ेगा। चलिए मैम, उसका आपको हेतु देखना पड़ेगा ना, कि जीआईटी रिलेटेड है या आर्तव्य स्रोत से रिलेटेड है। हमको कीन नहीं, ये जो ऑब्जर्वेशन अभी करना पेशेंट होगा। है, जो मतलब सर की प्रेगनेंसी वाली साथ में फाइब्रॉइड वही वाली उसी में कह रहे हैं ना, वो जो है वो मतलब अन्नवे स्रोत से संबंधित पेन है, या फिर वो जो है गर्भाशय संबंधित पेन है ना। तो ये आप हिस्ट्री चेक करेंगे और आप पेशेंट को कीन एग्जामिनेशन करेंगे, तभी जान पाएंगे। क्योंकि हाँ अपना वही है। अपना जो, हाँ, अपना गोल इस समय फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी है, तो हमें वहां फोकस होना पड़ेगा। लेकिन ये डिमार्केशन भी होना चाहिए कि वो अन्नवे स्रोत से संबंधित पेन हुआ है या फिर वो आर्तव्य स्रोत से संबंधित हुआ है ना। हाँ ये जैसे मैं अपने हमें इसमें होती है जी। जैसे मैं अपने जी पेशेंट को मैम सीधे बोलती हूँ कि अगर आपको खिचड़ी नहीं पचती है तो वो भी भारी चीज है, तो आप ये देख लो कि आपको क्या पच नहीं पा रहा है। मैम तो पहले दाल चावल सजावट की मैम थी, क्या कहते हैं, गुप्ता मैम, वो तो बस्ती उस्ती देती थी। मतलब मैं बताया था, उनका लेक्चर हुआ था एक बार। सर, इस समय प्रेगनेंसी अगर आपने नहीं बताया था उस समय, अगर प्रेगनेंसी है तो हम अवॉइड करेंगे। नहीं, वो प्रेगनेंसी में ही बस्ती देती थी, जैसा मुझे अब ध्यान नहीं, आ रहा है। अब मत दीजिएगा, अब मत दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। और कोई और कोई कुछ पूछना चाहता है मैम से तो पूछ सकते हो, नहीं तो बन्ना मैम का केस मैम बताएं। लेकिन मैम तो अभी लगातार, मैम मैं पढ़कर बताऊं? अंजना मैम। आप पढ़ के बताइए मैम, क्योंकि वंदना हाँ मैम का नेटवर्क नहीं है। हाँ, वही बताइए मैम फिर। अंजना मैम से मैं पूछ रही थी। मैम देखिए, मैम इम्प्रेशन फेसबुक में पे इनका है देखिए। नॉर्मल साइज यूट्रस है, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जो यूएसजी की रिपोर्ट है। और एक कोई दूसरी रिपोर्ट है टेस्ट इंटरफेरेक्शन में, ECLI जो समथिंग है मेथड से किया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल से। इसमें लो फर्टिलिटी में 0.3 टू 2.19 आया हुआ है। और एक और रिपोर्ट है, तो उसमें जो चीजें हैं, माइल्ड प्रोलैक्टिन एक्सेस है, मॉडरेट प्रोलैक्टिन एक्सेस वगैरह, तो इसमें जो वैल्यू है इनकी वो करीब आ रही है माइल्ड के लेवल में, क्योंकि 10.4 है। नॉर्मल होना चाहिए 27 तक, तो उस तरीके से भी अगर सोचे तो ठीक ठाक ही है, यहाँ पर ज्यादा तकलीफ नहीं है। और भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शुरुआत में जो मैम ने लिखा है, मैम ने लिखा आई फील रिलैक्स्ड आफ्टर पासिंग मोशन, motion stings a lot like old people, earlier it was normal, a bit loose stool not tight, and I get heavy bloating after every meal। तो इसमें मैम प्रॉपर हिस्ट्री तो नहीं है। यही कारण है, इसलिए मैडम का रहना बहुत जरूरी होगा ना। मैडम रहेंगी तभी, क्योंकि पेशेंट को हमने देखा है ना, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट और पेशेंट की हाँ कंप्लेन के जी हिसाब मैम। से हम लोग केस डिस्कस कर पाएंगे ना। ऐसे तो पेपर पे और केवल रिपोर्ट्स बेस्ड तो कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनानी चाहिए ना, वैसे वैसे भी। मैम, मैम ने एक मैसेज भेजा है ग्रुप में, आप हाँ जी पढ़िए हाँ जी। क्या भेजा है वो। हाँ सर, नेट काम नहीं कर रहा है ना। कोई नहीं सर, अगल कल कल डिस्कस हो जाएगा, अच्छा मैम सर आ गए तो। रहेंगे जी, कल डिस्कस कर लेते हैं। मैडम रहेंगी कल, फोन कर देंगे मैडम को, कल डिस्कस हो जाएगा। अभी आज और भी लोग हैं ना, और भी लोग अपनी बात रख सकते हैं। और कोई, हाँ
और कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है या मैम से पूछना चाहता है तो प्लीज बोलो आप लोग। ये मधु अरोड़ा जी कोई पेशेंट है कि डॉक्टर हैं? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी सर बोल रहे हैं। सॉरी, हाँ सर, हाँ बोले। हाँ नहीं, नमस्कार मैम, हेलो। मैं डॉक्टर हूँ। या हेलो, हाँ मैम नमस्ते मैम, बोले मैम। नमस्ते, आपने नमस्कार कई मैम। बार अनम्यूट किया था तो बोले आप प्लीज। हाँ, थोड़ा सा वो फोन हाँ मेरा नमस्कार, दूर बोले होता है मैम, बताएं। तो मैं बात नहीं कर पाती। बस आज आपको सबको मेरा प्रणाम है बहुत सारा। मैं आपकी रेगुलर इसमें रहती हूँ, इन टच में। बात मेरी कभी नहीं हुई लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुन के, और मैं बहुत अच्छी चीजें इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। बहुत अच्छा लगता है मुझे करके। मेरा कोई केस मधु होगा मैम, तो मैं मधु मैम बताऊंगी अपने जरूर। बारे में थैंक यू मैम। बताइए। ऐसा है ना, बस एक चीज का ख्याल रखा करिए। जी, हाँ जी। शशि मैम, हाँ मैम। मधु मैम से थोड़ा अपने बारे हाँ में, जी, हाँ उनके जी बारे मैम। में थोड़ा इंट्रो लीजिए मधु हाँ मैम का पूरा। जी जी जी। मैम, मैं हाँ दिल्ली उनका में हूँ। है तो मैम या मैं मैम आपने बोलना शुरू किया, मैंने सोचा आप बताएंगी तो इस वजह से सॉरी मैम। मधु मैम आप प्लीज बताएं अपने बारे में कुछ, कहाँ पर मैं दिल्ली पोस्टेड में है? प्रैक्टिस करती हूँ, दिल्ली में हूँ मैं। दिल्ली में आप कहाँ पर? कालका जी में। अच्छा, कालका जी में है। तो जी आपकी बीएमएस अपनी मतलब कहाँ प्राइवेट से प्रैक्टिस हुआ है कि मैम गवर्नमेंट जॉब आपका? है? जी मैम, हेलो, हेलो हाँ मैम। जी मैम। जी बीएमएस हाँ आपने मैम बोले कहाँ से, प्लीज। बीएमएस कहाँ से किया? मैम रोहतक से किया हुआ है, बीएमएस एमडी आपका कॉलेज। मैम कहाँ से? मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज अच्छा, और रोहतक। अच्छा, हाँ रोहतक से रोहतक किया का हुआ है। अच्छा कॉलेज है मैम। हाँ जी, अच्छा, हाँ और जी। पीजी? पीजी भी पीजी किया है नहीं किया मैम? हुआ मैडम। नहीं मैम, मैं अच्छा, बीएमएस तो ही हूँ। अच्छा लॉन्ग प्रैक्टिस बैक मैंने अपनी कब से प्रैक्टिस। कब से है जी मैम, प्रैक्टिस में काफी मैम? 35 ईयर्स हो गए। तो माय पहले गॉड तो मैम। ऐसे और पहले तो ऐसा होता था कि सब एलोपैथिक में ही घुसते थे, नर्सिंग होम में जाओ, डिलीवरी करो, डीएनसी करो। जी जी यही जी रहता था हम लोगों जी का। तो जी। अब हो गए 8-10 साल डॉक्टर साहब। मैं आई एम बैक टू माई ऑन स्टडीज। तो गुड उसके मैम। शुरू जब हम लोगों के टाइम पे तो आयुर्वेद का बिल्कुल था ही नहीं कुछ भी। सब बीएमएस में 1-2% ऐसे होते थे जो लोग आयुर्वेद में जाते थे। तो वही एलोपैथिक एलोपैथिक अब सब हट रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है, की वजह से सब पॉसिबल हो रहा है आप लोगों की। अच्छा लगा मैम, बहुत अब अच्छा लगा, आपकी ये आवाज नहीं सुन आ के रहे बहुत हैं। अच्छा लगा। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ यहाँ पे। लाइव में नहीं हो पाती तो फेसबुक पे जरूर जाती हूँ सुनने के लिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिज्ञासा बस थैंक यू मैम। बनाए रखिए, जिज्ञासा बनी रहेगी तो बहुत आगे तक जाना है अभी हम सभी लोग। जी मैम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, रीबर्थ हो रहा है हम लोगों का। इट इज अ रीबर्थ। जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंजना मैम दिल्ली से है ना शायद? हेलो। नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं फिलहाल तो मैं यहाँ बनारस में हूँ। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो दिल्ली के एकदम नियरर है, रामपुर है ना, डिस्ट्रिक्ट जी रामपुर की हूँ जी मैं। राम। अच्छा हाँ मैं, हाँ नेटिव प्लेस मेरा रामपुर ही है। लेकिन मैं यहाँ पिछले अच्छा। 20-25 साल से क्योंकि पढ़ने आई थी, फिर उसके बाद हस्बैंड का हाँ, जॉब इधर ही लग गया, फिर मेरा भी जॉब यहीं लग गया, तो मैं अब इधर ही माइग्रेटेड हो गई हूँ बनारस में। लेकिन फिलहाल मैं बनारस नेटिव से। प्लेस मेरा है, हाँ दिल्ली में मैं बहुत आती जाती हूँ, कि मेरे बहुत ज्यादा रिलेटिव्स वहीं रहते हैं सब। जी। अच्छा। बनारस तो आयुर्वेद की नगरी होगी सब मैम। हाँ, काशी नगरी, बीएचयू, बाबा विश्वनाथ की नगरी है ना बीएचयू मैम। बीएचयू तो आयुर्वेद की नगरी होगी वो तो। जी जी मैम। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राम कुमार सर आपने हैंड रेज किया, प्लीज बोले, कुछ पूछना चाहते हैं मैम से शायद आप। डॉक्टर हाँ जी राम मैम। कुमार सर। हाँ सर हाँ जी बोले मैम, प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, मैम है, बोलिए जो बोलना चाहते हैं प्लीज। मैम हमने एक मतलब पथरी का स्टोन का था एक मैम, हाँ तो उसमें सर हमने डाल रखा है। बताए ना, सर भी हैं। हाँ सर भी हैं, आप बोले हेपेटोमेगैली प्लीज। है। हाँ, राइट रीनल कंसर्वेशन विद द हाइड्रोनेफ्रोसिस का है मैम एक, और लेफ्ट रीनल कैलकुलस डिसीज इंट्रो पेरिटोनियल लिम्फेडोनेफ्रेटी। सर एक बात बताओ,
अपनी आयुर्वेद की क्या डायग्नोसिस बनाई है आपने? है मैम। अदरवाइज नहीं लेना है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बेसिस पर आयुर्वेद में थोड़ी ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। हाँ जी मैम। अपने पेशेंट की केस टेकिंग करी है अच्छे से? हाँ जी मैम, बिल्कुल किया मैम। हाँ तो बताएं, उसमें तो सारी चीजें बताएं ना रिपोर्ट। हाँ बताएं सर। मैम इनको 2 साल से पथरी है मैम, और इनमें बाहर से मेडिसिन कोई आयुर्वेद मतलब वो देसी दवाई बता रहे थे खाई है, कुछ बांधी हुई है हाथ में दवाई। इसके बाद इनको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम बात कुछ वाला मैम वो केस हुई है मैम। सर ये केस टेकिंग थोड़ी हुआ कि 2 साल से पथरी है दवा खाइए आप, अदरवाइज नहीं लीजिएगा प्लीज मेरी बात को। मतलब जो है पूरा हेतु जो है निकाला आपने कहाँ से, क्या किस चीज की। वैसे तो ठीक है चलो पथरी है, अगर रिनल कैल्कुलाई है तो अपान वायु की दृष्टि होगी, बट उसके कुछ कारण निकले कि क्या मूत्र का वेगावरोध होता था, रात्रि जागरण रहता था, क्या क्या था? बिल्कुल है मैम। हाँ तो सर सारे हेतु बताए ना पेशेंट का एक तरीके से पूरा। हाँ मैम वो तो चलो बता देता हूँ मैम। उनका मूत्र वेग अवरोध भी है, बाहर का खाना भी है मैम ज्यादातर, जो चाउमीन मोमोज वगैरह होते हैं मैम, ये खाना पीना भी है। और अच्छा बाहर का खाना है, तो ये बाहर का खाना खाने की हिस्ट्री कितने सालों से है? मैम इनको करीब करीब 4-5 सालों से है। 4-5 साल के पहले बाहर का नहीं खाते थे? इससे पहले तो बताए 4-5 साल से है ज्यादातर, और 23 ईयर्स की वो गर्ल्स है। 23 की एज है? माय गॉड। तो सर वो भी होगा, मूत्रावरोध की हिस्ट्री है तो साथ में और भी बेगों के धारण वगैरह हैं? हाँ है मैम, बिल्कुल है मूत्रावरोध की। तो सर ये जब है तो साथ में तो शी इज अ लेडी ना, गर्ल है ना पेशेंट आपकी? हाँ जी। तो फीमेल पेशेंट है तो उसमें पीरियड की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहाँ पर भी मूत्रावरोध की हिस्ट्री होती है वहां पर पेशेंट में मैंने हमेशा देखा है कि अपान वायु की दृष्टि होगी और उसमें फिर पीरियड में भी प्रॉब्लम होता। तो उन सब की सर आपने हिस्ट्री ली पेशेंट की? नहीं मैम वो उसकी तो नहीं है, मेंस्ट्रुएशन की तो नहीं है। कोई बात नहीं सर, ऐसा करो कि कल फोरम पर ले लो एक बार उसकी डिटेल हिस्ट्री ले लो, क्योंकि जब आप ऐसे ट्रीट करना शुरू करोगे ना कि सिर्फ ये रिपोर्ट बता दिया और थोड़े बहुत हेतु निकाले, तो उसमें जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट तो आएंगे बट बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। जैसे मान लो पाठक सर तो आपको बहुत बढ़िया से गाइड करेंगे, और भी फोरम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिनल कैल्कुलाई ही ट्रीट किया हुआ है अच्छे से, मतलब जिनके एक्सपीरियंस है। बट एक बार सर पेशेंट की ना पूरा जो आयुर्वेद के हिसाब से केस टेकिंग करते हैं कि पूरा हर लेवल पर आप देख लो कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जिनका भी रिनल कैल्कुलस की है मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं उनमें अधिकतर रात्रि जागरण वाला सिस्टम जरूर पाया जाता है। पेशेंट की गंदी आदत होती है जो आजकल चली है, आजकल मतलब इधर 15-20 साल से आईआईटी सेक्टर वगैरह में भी थी, बहुत देर रात सोना, अधिकतर 12-1 बजे सोना, सुबह 8-9 10-10 बजे सोकर उठना, और फिर पेशेंट उल्टा पुल्टा खा रहा है, मतलब नॉनवेज वगैरह भी होता है कई बार मिर्ची मसाला वगैरह बहुत खाते हैं बच्चे, तो आप जानते हो आजकल बहुत कुछ खाते हैं। और साथ में ये जो बेगावरोध की हिस्ट्री होती है वो नहीं पता होती है। अब चूंकि फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट में तो फिर आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी अच्छे से लेनी पड़ेगी, और फिर स्ट्रेस फैक्टर पर कि उसका क्या हालचाल है, मेंटल स्टेटस वगैरह का वो देखना पड़ेगा सर। और भी बहुत सारे हेतु होंगे, तो मेरा तो मानना है या तो फोरम पर ला लो, नहीं तो एक बार आप और अच्छे से केस टेकिंग कर लो, क्योंकि जो भी आप दीपन पाचन और लोमन करोगे तो उसी हिसाब से तो डिसाइड करेंगे सर। और ऑपरेटर के स्नेह तो आप अभी से शुरू करा सकते हो उस पेशेंट को। हिंगवाष्टक अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि उससे पहले वात का अनुलोमन हो जाएगा। और ये भी देखो क्या कॉन्स्टिपेशन वगैरह मलबद्धता वगैरह है पेशेंट को। हाँ मल अवरोध होता है, बताया वेग अवरोध भी है, मल अवरोध भी है। हाँ तो वो सब तो फिर आपने क्या क्या दवाएं चलाई हैं पेशेंट को सर आपने? मैम हमने तो उनको डॉक्टर चलाया राम मैम सर? हाँ जी मैम हमने चलाई है मैम। हाँ अग्नि बताएं चुंडी चलाई प्लीज। थी मैम, आरोग्य वर्धनी बटी चलाई थी मैम, अच्छा। अग्नि चुंडी चलाई थी। हाँ इंगास्टिक चूर्ण दिया मैम उनको, और एक हमने वो मायोरा गूगल दिया मैम पेन के लिए। हेलो हाँ जी सर आ रही है आवाज। तो जिनको पेन होता है, जो रीनल एंगल होता है उसके पास में पेन होता है कि पेन कहाँ पर होता है? पेन
तो मैम उनको जैसे होता है ना मैम, नीचे लोअर उसमें पार्ट में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है। क्या यूरिन वगैरह के टेस्ट कराए हैं पेशेंट के? यूरिन कंप्लीट यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी पर है? नहीं मैम वो नहीं कराया। सर एक और बार ना उनको मैम कभी भी टाइफाइड भी, देखो उनके जब आप टाइफाइड भी आयुर्वेद हुआ के था। थ्रू पेशेंट, हाँ तो वही मैं कर रही हूँ, एक बार डिटेल हिस्ट्री ले लो और जब आयुर्वेद की दवाएं दिया करिए तो आयुर्वेद की मतलब भलाई के लिए कभी भी पेशेंट को दवा देने से पहले ना एक बार मैं तो कहती हूँ कि कंप्लीट प्रोफाइल करा लेना चाहिए, मतलब एटलीस्ट सीबीसी एलएफटी आरएफटी तो जरूर करा लेना चाहिए। और जब किडनी से रिलेटेड कुछ भी तकलीफ हो तो लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी सारे करा लेने चाहिए। होता है क्या है कि मान लो आपने कुछ भी मेटालिक प्रिपरेशन यूज करी, ठीक है, भस्म औषधियां चाहे एक सिंपल सा आरोग्य वर्धनी है, तो कई बार कुछ लोग फालतू बोलते हैं, या कल को आपने 1-2 महीने बाद ज्यादा प्रॉब्लम हुई, पेशेंट को टेस्ट कराया तो वो बोल देगा जी हम, अरे तो रिपोर्ट सारी पहले ठीक थी, आपकी दवा खाइए उसके बाद ऐसा हुआ है। तो मैं तो शुरू से ये काम करती हूँ कि पेशेंट की पहले सारी रिपोर्ट्स करवाती हूँ, उसके बाद ही मेडिसिन चलाती हूँ, चाहे आरोग्यवर्धिनी ही क्यों नहीं, हल्की सी दवाई, मतलब ऐसे नहीं कि आरोग्यवर्धिनी बहुत सेफर है, बट उसको चलाने से पहले भी तो एक बार पेशेंट का कंप्लीट, मैं कहूंगी आपको एक बार पूरा हिस्ट्री ले लीजिए, मतलब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह सारे, और एक बार पूरा टेस्ट करा लीजिए, मतलब एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट और साथ में यूरिन और ईएसआर वगैरह सब सारी चीजें। ईएसआर तो एटलीस्ट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि जिनका भी रिनल कैल्कुलाई आती है तो अगर आप देखोगे वैसे कराओगे ना तो उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह भी रहती है। ठीक है सर, तो आप अपने केस को उस तरीके से प्रॉपर वो करेंगे तो आपको भी रिजल्ट अच्छे आएंगे और ठीक भी रहेगा, मुझे जो लगता है। पाठक सर हैं, पाठक सर आपको और बताएंगे सर। पाठक सर नहीं, सर का लग रहा म्यूट नहीं हो पा रहा है, और कोई कुछ मैं सर हूँ को गाइड कर। मैं हूँ। हाँ सर अब प्लीज बोलो देखिए वो प्लीज। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों है? हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब एक कहीं ना कहीं यूरिन निकल नहीं पा रहा है, किडनी पे प्रेशर डाल के हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है। तो आपको पहले तो केस टिकिंग करना पड़ेगा, अग्नि देखना पड़ेगा, जिह्वा देखना पड़ेगा, पूरा केस टिकिंग करके पहले क्या था क्या नहीं है, क्या मेडिसिन चला, वो सब करके फिर बताएंगे, तब हम आपको अच्छे से दवाई बताएंगे उनकी प्रकृति क्या है। और वो अश्मरी है तो कौन से प्रकार की अश्मरी है, उनका लीवर का हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पहले उनका कोई बीमारी हुआ था क्या, वो सब डिटेल निकालेंगे तब ना। ऐसे गूगल की तरह की ये बीमारी है इसका दवाई बताओ, ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है। हम संप्राप्ति निकालते हैं, समझते हैं, हेतु निकाल के फिर संप्राप्ति बंद करते हैं, तब अच्छे से। ठीक ठीक है सर। सर एक पेशेंट और मतलब लेडीज पेशेंट ही है, उनके नी जॉइंट वगैरह में, उनकी हमने टेस्ट टेकिंग ली थी और कुछ उनका टेस्ट वगैरह में कल करा के फिर बताता हूँ सर मैं आपको। हाँ आपके पास केस शीट है सर? हाँ जी सर केस शीट है। हाँ तो केस टिकिंग करके फिर लाइए, अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो आप फोरम पे लाइए, लिंक देके हम केस टिकिंग करके आपको बताएंगे। ठीक ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है 9:37 हुए, तो अभी हम ये बंद कर दे, 27 हुए, 9:27 हुए, तो हम अभी सेशन बंद कर देते हैं, फिर कल मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।